चेतना यानी मन के तीन रूप माने गए हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। लेकिन मन की संख्या इतने तक ही सीमित नहीं है। कई बार ये तीन मन 3000 बन जाते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं या किसी से बात करते हैं, तब हमारा एक ही मन सक्रिय रहता है। यहाँ तक कि जब हम निर्णय लेने के लिए द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, तब भी हालांकि तब लगता है कि हमारे दो मन हो गए हैं, जिसमें से एक हाँ कह रहा है तो दूसरा नहीं। लेकिन यहाँ भी मन एक ही होता है, बस वही मन विभाजित होकर दो हो जाता है। सामान्यतया मन, चेतना के तीन स्तर माने गए हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। लेकिन मन की संख्या यही तक सीमित नहीं है। ये तीन मन परिवर्तन एवं सम्मिश्रणों द्वारा 3000 मन बन जाते हैं। लेकिन इनका उद्गम इन तीन स्तरों से ही होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं, इसके आधार पर अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था है। विचारों के स्तर पर जितने भी द्वंद्व, निर्णय या संदेह पैदा होते हैं, वे चेतन मन की ही देन है। यही मन सोचता विचारता है। लेकिन चेतन मन संचालित होता है अवचेतन और अचेतन मन से, यानी हमारे विचारों और व्यवहार की बागडोर ऐसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होती है, जो हमारे मन को कठपुतली की तरह नचाती है। हम जो भी बात कहते हैं, सोचते हैं, उसके मूल में अवचेतन मन होता है। अवचेतन आधा जाग रहा है और आधा सो रहा है। मूलतः यह स्वप्न की स्थिति है। जिस तरह स्वप्न पर नियंत्रण नहीं होता, उसी प्रकार अवचेतन पर भी नियंत्रण नहीं होता। हम जाग रहे हैं तो हम फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं, लेकिन सोते हुए हम स्वप्न में क्या देखेंगे, यह फैसला नहीं कर सकते। स्वप्न झूठे होकर भी सच से कम नहीं लगते। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वे अवचेतन मन में आ जाती है। फिर कुछ समय बाद वे अचेतन मन में चली जाती है। भले ही हम उन्हें भूल जाएं, वे नष्ट नहीं होती। कुछ लोगों का मानना था कि अचेतन मन कबाड़खाना है, जहां सिर्फ गंदी और बुरी बातें पड़ी होती है। पर भारतीय विचारकों का मानना है कि संस्कार के रूप में अच्छी बातें भी वहां जाती है। अचेतन एक प्रकार का निष्क्रिय मन है। यहाँ कुछ नहीं होता। यह भंडार गृह है। हमारा अवचेतन या चेतन मन जब इन वस्तुओं, विचारों में से किसी की मांग करता है, तब अचेतन मन उसकी सप्लाई कर देता है। निष्क्रिय होकर भी अचेतन मन में कुछ न कुछ उबलता फनता रहता है, जो हमारे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। हम भले ही अचेतन मन की उपेक्षा करें, लेकिन चेतन मन और अवचेतन मन जो कुछ भी करते हैं, वे सब वही करते हैं जो अचेतन मन उनसे कराता है। मन एक हिमखंड की तरह होता है, जिसका 10% हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है। 90% भाग तो पानी के अंदर छिपा होता है। इसी तरह युंग ने भी कहा था, ज्ञात मन, चेतन, तो केवल छोटे से द्वीप के समान है, पर चारों तरफ फैला महासागर अज्ञात अचेतन मन है। यही अज्ञात मन सब कुछ है। चेतना का स्तर कैसे बढ़ाएं? अपनी प्रकृति को ज्ञानमय बनाएं। प्रकृति जैसी होती है, उसमें वैसी चेतना होती है। सतत चिंतन, मनन, अध्ययन, प्राणायाम, अच्छी वाणी, अच्छे विचार, अच्छे आचरण एवं अच्छे कर्म से हमारी चेतना आहार, निद्रा, भय और मैथुन की सहज प्रवृत्ति रूपी खूंटी द्वारा निम्नतम मूलाधार चक्र से बंधी है। यह हमें पाश्विक बनाए रखती है। अतः इस पाश्विक चेतना से ऊपर उठकर दिव्य चेतना में आरोहण करना ही चेतना को ऊंचा उठाना है। चेतना का स्तर ऊंचा कैसे उठता है? एक शब्द में इसका उत्तर है योग की साधना द्वारा। योग अर्थात परमात्मा से जुड़ना। योग अर्थात चेतना का देह भाव रूपी निम्नतम स्तर से चेतना के उच्चतम स्तर में आरोहण की प्रक्रिया। हमारे व्यक्तित्व की प्रधान अभिव्यक्ति के आधार पर योग निम्न 4 प्रकार के होते हैं। 1. शरीर के स्तर पर कर्म योग,
2. मन के स्तर पर राजयोग, 3. भाव के स्तर पर भक्ति योग, 4. बुद्धि के स्तर पर ज्ञान योग। इन योग प्रणालियों में से किसी एक का एकल अथवा सभी का एकीकृत अनुशीलन करके हम अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा सकते हैं। चेतना का स्तर ऊपर उठाने से तात्पर्य है अपनी स्वचेतना के परिष्करण और शुद्धिकरण द्वारा पराचेतन में ऊर्ध्वीकरण के लिए समर्थ बनना। हमें करना केवल इतना है कि आध्यात्मिक साधना द्वारा अपने मूलाधार से बंधी पाश्विक चेतना को मुक्त कर लें। ऐसा करने से हमारी चेतना के कंपन सूक्ष्मतर होते जाते हैं और उनकी आवृत्ति अधिक होने लगती है, जिससे हम अपने अस्तित्व के उच्च स्तर को छूने में समर्थ हो जाते हैं। साधना से चेतना की बढ़ती आवृत्ति के अनुसार हम क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र में होते हुए विभिन्न अनुभूतियों से गुजरते हैं। प्रत्येक चक्र की अनुभूति अपने पिछले चक्र की अनुभूति की अपेक्षा अधिक परिपक्व और परिष्कृत होती है तथा हमें पिछले चक्र के बंधनों से मुक्त करती है। सावधान, इन अनुभूतियों से अप्रभावित रहते हुए आगे निकल जाना है। अंततः जैसे ही चेतना की आवृत्ति पराचेतन के समकक्ष होती है, वैसे ही वह सहस्रार चक्र के माध्यम से पराचेतन का आह्वान कर उसमें लीन हो जाती है। इस प्रकार पराचेतना ब्रह्मांड से हमारा एकत्व स्थापित कर देती है। यही हमारा जीवन लक्ष्य भी है। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।